हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस फ्लाइंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो नर्सिंग एजुकेशन का बैकबोन है, डेट इज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। द रिलेशनशिप इन विच नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज शेयर्ड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज नोन एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब क्या होता है, एक एजुकेशन का एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में नॉलेज शेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच नॉलेज शेयर होते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ थियोरी तक लिमिटेड नहीं होती है, इसमें स्किल्स और बिहेवियर दोनों चीज़ें ही डेवलप होती हैं। स्पेशली नर्सिंग में जहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस भी ज़रूरी है, वहाँ ये प्रोसेस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम समझें, अगर कोई टीचर है एक स्टूडेंट को इंजेक्शन टेक्निक सिखा रहा है, तो वो सिर्फ बोलकर नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए भी सिखाता है। डैट इज़ अ टीचिंग लर्निंग एक्शन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अगर इसके स्टेप्स की, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है आपका वो है असेसमेंट ऑफ लर्नर नीड्स। मतलब क्या है कि सबसे पहले टीचर को ये समझना होता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। जैसे अगर आपको कैथेटराइजेशन सिखानी है, तो पहले चेक करेंगे कि क्या आपको यूरिनरी सिस्टम का बेसिक पता है या नहीं। तो क्या हम करते हैं, असेस जो लर्नर है उसकी नीड्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड है, जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका सेटिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। डेट इज़ डिफाइन व्हाट द लर्नर शुड नो और डू आफ्टर द सेशन। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट डेट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड। मतलब क्या है, जो टीचर होता है वो डिसाइड करता है कि सेशन के बाद स्टूडेंट क्या सीख पाएगा। मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब कि यहाँ पे एक स्मार्ट आप फुल फॉर्म में, मतलब फुल फॉर्म वे में लिख लेना, SMART। एस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। थर्ड स्टेप है आपका प्लानिंग द कंटेंट। दैट इज ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब क्या है, कंटेंट को, जो भी कंटेंट है आपका, उसको लॉजिकली अरेंज किया जाता है। पहले सिंपल चीज़ें, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जैसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर एसेप्टिक ड्रेसिंग टेक्निक हो गया। उसके बाद से इसका नेक्स्ट स्टेप है आपका सेलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड एड्स। अब जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड एड्स हैं उनका सिलेक्शन करना, डेट इज मेथड सेलेक्ट किया जाता है, जैसे लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया। एंड अलॉन्ग विद डैट टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं, जैसे मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैनक्वीन्स हो गए और वीडियोस हो गए। नेक्स्ट स्टेप है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग। अब जो भी टीचिंग वगैरह है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। अब एक्चुअल टीचिंग होती है, जैसे कि क्लासरूम इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो हो तो फ्रीली सीख सके। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप था। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है आपका इवेलुएट करना लर्निंग को, इवेलुएशन ऑफ द लर्निंग, असेस वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यूजेस टेस्ट, प्रैक्टिस एग्जाम और ओरल क्वेश्चनिंग। मतलब क्या है इसका, इवेलुएशन से पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं। जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे थे वो चीज़ें हमने प्रॉपर तरीके से अचीव हो पा रहे हैं, जैसे क्विजेस कराना, वाइवा लेना, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन कराना, या फिर इसके लैब टेस्ट के थ्रू हम चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। उसके बाद से जो लास्ट स्टेप है आपका वो है फीडबैक एंड फॉलोअप। फीडबैक और फॉलोअप क्या कहते हैं, एंड में फीडबैक दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, और अगर ज़रूरत हो तो रिवीजन प्लान भी उसे किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। कितने स्टेप्स थे, टोटल 7 स्टेप्स थे। असेसमेंट ऑफ लर्नर नीड्स, setting educational objectives, planning the content, selection of teaching method aids, implementation of teaching, evaluating of learner, and the last one is feedback and follow up। उसके बाद से हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है, वो क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि जब स्टूडेंट खुद पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछता है, डिस्कशन करता है, तब भी वो चीज़ों को अच्छे सीख पाता है। तो क्या है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्टिव पार्टिसिपेशन। सेकेंड प्रिंसिपल है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या कहता है, अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड है तो लर्निंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है। नर्सिंग में तो मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि लर्निंग थियोरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिस की भी डिमांड करनी होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का मोटिवेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड प्रिंसिपल है आपका
क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स जो होना चाहिए हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप किस गोल के लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका फोकस जो होता है वो वीक हो जाता है। इसीलिए हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका री इन्फोर्समेंट क्या कहता है कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जैसे कि एप्रिसिएशन हो गया, ये लर्निंग को बूस्ट करता है। जब टीचर गुड जॉब बोलता है या फिर स्टूडेंट को किसी भी वे में अप्रिसिएट करता है, तो क्या करता है स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिससे उसका जो लर्निंग या फिर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद से जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि जो सभी लर्नर्स होते हैं एक जैसे नहीं होते। हर किसी की एबिलिटी, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। इसलिए टीचर को इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के प्लान करना चाहिए जो भी चीज़ें होती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट को विजुअल से पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, तो कुछ को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं, उनकी लर्निंग एक्टिविटी डिफरेंस होती है, उनकी लर्न करने की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो उसके बाद से नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या कहता है? लर्निंग तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब स्टूडेंट खुद करके चीज़ें सीखता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि डोंट जस्ट टेल देम थिंग्स, इन्वॉल्व देम। मतलब क्या है? सिर्फ चीज़ों को बोलो नहीं बल्कि उसे करके भी दिखाओ। तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? हमेशा टीचिंग सिंपल से स्टार्ट होनी चाहिए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ मूव करना चाहिए। जैसे पहले हैंड हाइजीन सीखना, फिर स्टाइल ड्रेसिंग सीखना। तो ये था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स का क्या मतलब है? टीचिंग एड्स जैसे कि चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोस और मैनक्विनेंस लर्निंग को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। विजुअल एंड जो ऑडियो एड्स होते हैं या तो जो भी कंटेंट होता है उसको बेटर तरीके से समझाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका फीडबैक एंड इवेल्यूशन। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन में क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए रेगुलर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक से स्टूडेंट को अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है और वो इम्प्रूव करता है। उसके बाद से आपका फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए रेगुलर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक से जो स्टूडेंट होता है अपने मिस्टेक्स का पता चलता है उसे, और वो उसे इम्प्रूव करता है। इवैल्यूएशन बताता है कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये था आपका फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद से जो लास्ट वन प्रिंसिपल है वो है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? टीचिंग जो होता है वन साइडेड प्रोसेस नहीं होता है। जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों फ्रीली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? इसी को हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब क्या, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग को इंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे किसकी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। अब हम बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो प्रोसेस को हिंडर करते हैं, यानी बैरियर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब ऐसे क्या क्या बैरियर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मतलब एक बैरियर क्रिएट करते हैं, उसको हिंडर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट है आपका इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में लिए तीन चीज़ें होती हैं: रेजिस्टेंट टू चेंज, फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ फोकस। रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब क्या है? जब नए मेथड को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या होता है, हम जो पुराने मेथड्स हैं उसी को यूज़ करना चाहते हैं, हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंट टू चेंज। सेकेंड है आपका फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? डर या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी कम है बहुत, आपको गलतियों से डर लगता है, तो उस चीज़ को आपको ऐसा लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। इसलिए भी इंसान क्या होता है, वो चीज़ें अच्छे से जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये भी क्या करता है? एक बैरियर क्रिएट करता है। थर्ड है आपका लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस का मतलब कोई स्ट्रेस या फिर एंजाइटी की वजह से अटेंशन जो होता है वो हमारा डाउन हो जाता है। उसकी वजह से भी जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक बैरियर क्रिएट होता है। तो ये थे आपके इमोशनल बैरियर जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हिंडर कर देते हैं। सेकेंड है आपका जो बैरियर है वो है मोटिवेशनल बैरियर। मोटिवेशनल बैरियर में मेरी दो चीज़ें आती हैं आपकी: लैक ऑफ गोल्स और लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज। लैक ऑफ गोल का क्या मतलब है? जब स्टूडेंट को क्लियर पर्पस ही नहीं पता होता है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हमें यही क्लियर नहीं होगा तो हम चीज़ों को मतलब जो भी लर्निंग प्रोसेस है या फिर जो भी टीचिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये भी क्या करता है? एक बैरियर क्रिएट करता है लैक ऑफ गोल्स की वजह से। सेकेंड है आपका मोटिवेशनल बैरियर में वो है लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज। मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो नए टॉपिक को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी नई कंटेंट को सीखने में बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये भी क्या करता है? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बैरियर क्रिएट करता है।
द थर्ड वन जो बैरियर है वो है आपका पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में भी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कोर्स फॉर्मेट एसेसिबिलिटी या फिर इम्पेयरमेंट। कोर्स फॉर्मेट और एसेसिबिलिटी क्या कहते हैं, अगर पुअर इंटरनेट है, बोरिंग स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी लैंग्वेज इशू है, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बैरियर क्रिएट हो जाता है। एंड द लास्ट वन बैरियर इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, फिजिकल या लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो भी क्या करता है, हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है। तो ये कुछ क्या थे, बैरियर्स थे जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में को हिंडर्ड करती हैं, हम उनमें एक बैरियर को क्रिएट करती है। तो कौन कौन से थे, मेनली तीन थे आपके, इमोशनल बैरियर, मोटिवेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। सो ये था ब्रेकडाउन, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछ जाता है, कई बार इसको ब्रेक करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि बैरियर क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, या फिर सिर्फ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। तो एग्ज़ाम में मोस्टली चांसेस होते हैं इसके आने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी,